अपने ही स्थान से आप सभी प्रेमी बोलेंगे जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, इस समय पर मलमास चल रहा है। कोई अधिमास कहता है, कोई पुरुषोत्तम मास कहता है। ये क्या है? दिन, तिथि और महीना, घंटा, पल, इसको विद्वानों ने बनाया था। ये शुरू में ही बना था और हिंदुस्तान के ही विद्वानों ने इसकी खोज की थी। दिन, तिथि, दिशा, ऋतु, इसकी जानकारी विदेशियों को नहीं है। भारत मूल के जो लोग हैं, विदेशों में रहते हैं और रुचि रखते हैं, उनको तो थोड़ा बहुत है, लेकिन और लोगों को नहीं है। तो महीने में से जो थोड़ा थोड़ा समय तिथियों का निकलता है और वो इकट्ठा होता जाता है, तो लगभग 3 साल में एक महीना ऐसा होता है कि जो अन्य महीनों से अलग होता है। तो इसको कहते हैं अधिमास, यानी अधिक जो महीना हुआ वो है। कोई मल मास कहता है, मल माने मैल होती है, सब में से छट करके मैल यानी निकल करके इकट्ठा होती है। तो हर महीने के अलग अलग देवता बताए गए। ये महीना जो मलमास का होता है, इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम विष्णु भगवान का नाम पड़ा, उनके नाम से यह है। वो पालन करता है। तो कहते हैं भाई, इस महीने में पूजा पाठ करो, उनको खुश करो, विष्णु को खुश करो। तो अब खुश करना तो किसी को आता नहीं है। कौन सा मंत्र पढ़ेंगे, किस तरह उच्चारण करेंगे कि जिससे देवता खुश होंगे। इस चीज को वेद पढ़ करके, वेद में से निकाल करके, और लोग पढ़ नहीं पाते हैं, तरह तरह से पूजा पाठ करते हैं और उसी में समय निकल जाता है। तो ये महीना आप जो संत मत के जानकार हो, संत मत जिनको समझाया गया, बताया गया, गुरु महाराज जैसे गुरु ने पालन कराया, तो आपको भी इस महीने में जैसा साधना बताया गया, ध्यान भजन सुमिरन बताया गया, उसी तरह से आप ध्यान भजन सुमिरन खूब करो कि जिससे जो मैल कर्मों की जमा हो गई है वो साफ हो जाए, मल निकल जाए। ये गंदगी निकालने का, मल यानी गंदगी जिसको कहते हैं, उसको कर्मों की जो जमा है उसको निकालने का समय है। इसके बाद फिर नवरात्र आएगी। नवरात्र में क्या करना रहता है? नवरात्र में भी रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण को नष्ट करना होता है। 3 दिन तमोगुण, फिर 3 दिन रजोगुण और फिर 3 दिन सत्वगुण, इसको खत्म करना होता है। जीवात्मा को गुणातीत बनाना होता है, क्योंकि धर्म कर्म यानी पाप पुण्य यानी ये क्या हैं? यह सब एक तरह से बाधक हैं। ये रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण,
ये क्या है, यह सब जीवात्मा के लिए बाधक है, तो ये जब तक खत्म नहीं होगा तब तक इसको मुक्ति नहीं मिलेगी, इस शरीर से आसानी से निकल नहीं पाएगी। इसलिए इन चीज़ों को संत मत के हिसाब से खत्म करना होता है। तो नवरात्र जब आएगी तो नया संदेश तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इस समय पर आप बजाय इधर उधर भटकने के, बजाय मिट्टी पत्थर पूजने के, आप सब लोग भजन ध्यान में लगो कि जिससे कर्मों की सफाई हो, कर्मों की गंदगी खत्म हो। जो जान अनजान में बन गया, पिछले जन्मों का जो थोड़ा बहुत रह गया, उसको सबको खत्म करो। देखो प्रेमियों, समय दिन ब दिन खराब आता जा रहा है। जो समय के जानकार हैं, अनुभवशील लोग हैं, वो इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि यह परिवर्तनशील संसार में परिवर्तन बड़ी तेजी से हो रहा है, बदलाव बहुत आ रहा है, धर्म का ह्रास हो रहा है, अधर्म बढ़ता जा रहा है, पाप बढ़ता जा रहा है, पापाचारी दुराचारी ये बढ़ते चले जा रहे हैं, अत्याचारी बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसका भी खात्मा होता है, इतिहास बता रहा है। तो जब जब ये चीज़ें खत्म होती हैं तो उस वक्त पर विनाश होता है, उस वक्त पर लोग बहुत मरते जाते हैं, उस वक्त पर बड़ी तकलीफ आती है, जिसके उदाहरण हैं त्रेता युग, द्वापर युग, यह सब उदाहरण है। इसलिए देखो प्रेमियों, आप लोगों के अंदर भाव है, प्रेम है, भक्ति है, तो आप सब लोगों को बहुत ही होशियारी से रहने की ज़रूरत है। आपको तो रहना इन्हीं के बीच में है, परिवार के बीच में ही रहना है, समाज में ही रहना है, शहरों में ही रहना है। लेकिन जहाँ जिस तरह का वातावरण होता है उस हिसाब से उसमें रहना पड़ता है। जैसे इस समय पर बरसात है और गर्मी भी है, उमस भी है। अब आप जहाँ रहते हो वहाँ गर्मी है, बरसात है, लेकिन आप अभी ठंडे मुल्क में चले जाओ, आप ठंडे प्रदेश में चले जाओ, पहाड़ों पर चले जाओ, तो वहाँ आपको कोट पहनना पड़ेगा, कंबल ओढ़ना पड़ेगा। यहाँ तो बहुत से लोग आप रात को चद्दर भी नहीं ओढ़ते हो, वहाँ तो ये सब करना पड़ेगा। ऐसे ही आप बहुत से लोग गाँव में रहते हो, कुछ लोग कस्बों में रहते हो, कुछ लोग आप महानगरों में रहते हो। तो आप लोगों को जहाँ जैसे रहते हो उस हिसाब से बड़ी होशियारी से रहना है। अब ठंडी जगह का आदमी कहे हम बनियान पहन करके और फिर घूमेंगे, हम चद्दर ओढ़ करके ही सोएंगे, रजाई नहीं ओढ़ेंगे, तो ठंडी लगेगी। आप समझो इसी तरह से यानी होशियारी से अगर आप नहीं रहोगे तो वहाँ का असर आएगा, शहरों का असर आएगा आपके ऊपर, शहर के लोगों का असर आएगा कि जहाँ निर्मलता नहीं है, देखने में साफ सुथरा दिखते हैं लोग, लेकिन अंदर में मैल होती है, छल कपट, झूठ, दम, पाखंड, यह सब कहाँ से फैलता है? शहरों से फैलता है। आप देखो कि हर जगह के लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, केंद्रित हो जाते हैं, तरह तरह के लोग होते हैं। भौतिक रूप से आप उदाहरण के तौर पर देख लो कि अपराध और अपराधी यह सब शहरों में ही देखने को ज़्यादातर मिलते हैं। इसलिए प्रेमियों बहुत सजग रहो, होशियारी से रहो, हमेशा अपने को परखते रहो कि साथ का असर न हो जाए, अन्न का असर न हो जाए, स्थान का असर न हमारे ऊपर हो जाए और हमारा परमार्थ छूट जाए।
हम गुरु से दूर हो जाएं, परमार्थ से दूर हो जाएं। जो हमारे सामने मुक्ति मोक्ष दिखाई पड़ रहा है, अपना घर अपना वतन दिखाई पड़ रहा है, अपने घर पहुंचाने वाले अपने समर्थ गुरु दिखाई पड़ रहे हैं, वो हमारी आंखों से ओझल हो जाएं, वो हमसे दूर हो जाएं। इसलिए आपको बहुत ही सजग होशियार रहने की ज़रूरत है। दूषित अन्न से आप बचो। छुआछूत जो कर्मों की होती है, उन कर्मी जीवों के साथ रहने से, मिलने जुलने से कोशिश करो बचने की। स्थान दूषित होते हैं, उस स्थान पर जहाँ भजन ध्यान सुमिरन नहीं बनता है, आप समझो मन नहीं लगता है, उस स्थान से आप परहेज करो। गांव में जो लोग आप रहते हो, सीधे साधे लोग हो, देखो आप के अंदर पैंतरेबाजी नहीं है। कोई पहलवान होता है, उसको दांव में मालूम रहता है, और कोई ऐसे अखाड़े में उतर जाता है, कोई दांव नहीं मालूम रहता है। तो आप तो निर्मल मन हो। निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छत छिद्र न भावा। तो आप तो निर्मल मन हो। इसलिए आप लोगों के अंदर लोभ लालच नहीं आनी चाहिए, दिखावा नहीं आना चाहिए। शहरों में रहने वालों के चमक दमक को आपके अंदर नहीं आना चाहिए। उनका जो बाहर का यानी समझो पहनावा है, रहन सहन है, खान पान है, उससे आपको लालच नहीं करना चाहिए। आपको मालिक पर भरोसा करना चाहिए, गुरु पर भरोसा रखना चाहिए, अपने प्रारब्ध पर विश्वास रखना चाहिए। आपको यही समझना चाहिए कि भाई हर चीज़ हर इंसान को नहीं मिलती है। उनको देखो धन दौलत मिला है, महल अटारी मिली है, बढ़िया रहने की जगह मिली है, मोटर कार मिली है, उस पर चलते हैं। लेकिन हमको जो दौलत मिली है, वो दौलत उनके पास होते हुए भी और उसकी वो कीमत नहीं लगा पा रहे हैं, उसको वो भूले हुए हैं। तो आप ये समझो कि आपके पास जो दौलत है, यानी ये मनुष्य शरीर, और ये समझ लो कि नाम की दौलत जो गुरु महाराज ने आपको दिया, मिला है आपको नाम धन, बहुत बड़ी दौलत है। तो उस दौलत को आप मत भूलो, आप उस पर पर्दा मत डालो। आप भजन करो, नाम की कमाई करो, उससे यानी समझो कि ये चीज़ें आपकी जो चमक दमक की हैं, ये अपने आप आ जाएंगी। और अगर ये नहीं भी आएंगी तो मनुष्य से आपका हट जाएगा, इच्छा की तृप्ति हो जाएगी। आप इन चीज़ों को मिट्टी समझने लगोगे। आपके अंदर जब ज्ञान हो जाएगा कि सांसों की पूंजी ये गिन करके खर्च करने के लिए मिली है और पता नहीं कब खर्च हो जाए और ये सारी चीज़ें छूट जाएं, तो आप देखो मौत जब किसी की होने लगती है तो उसको कोई चीज़ अच्छा लगता है। यहाँ तक कि मौत की स्थिति आने लगती है जैसे, यानी वैसे ही मोह खत्म होने लगता है, लोभ खत्म होने लगता है। आप ये समझो कि सारा बल थक जाता है, अहंकार खत्म होने लगता है। तो फिर वो इसमें कैसे फंसेगा, आप कैसे इसमें फंसोगे। इसलिए ये नाशवान चीज़ें लगने लगेंगी। जब आपको मौत सामने दिखाई पड़ेगी तो आप इस बात को समझो सभी लोग कि मौत का कोई ठिकाना नहीं है और आपको मालूम नहीं है कि मौत कब आ जाएगी। तो होशियार वही रहता है, सजग वही रहता है, तो मौत को याद करता रहता है, जो मरने वालों को देखता रहता है। आप देखो कि देखो ये चले गए, क्या गया इनके साथ, इसका जो ध्यान रखता है यानी समझो वो सुखी रहता है। और जो समझो यही कहते हैं कि कल के लिए इकट्ठा कर लो, कल क्या होगा, कल के लिए करो, तो कल कोई देखता नहीं है। और कल खत्म नहीं होती है, कल फिर आता है और कल फिर बन जाता है, फिर कल आता है, कल खत्म नहीं होता है। बस
कल के चक्कर में कल बन जाते हैं, कल किसको कहते हैं मशीन बन जाते हैं, और मशीन जैसे चलती रहती है ऐसे चलते रहते हैं, और चलते चलते ये सफ़र ख़त्म हो जाता है। इसलिए आप प्रेमियों को सजग रहने की ज़रूरत है, और दूसरों को भी सजग करते रहो, समझाते रहो, बताते रहो। देखो, देखने से, सुनने से, पढ़ने से कोई चीज़ समझ में आती है, तो आप लोगों को समझाते रहो, आप लोगों को बताते रहो। कार्यक्रमों में आप जब मौका मिल जाए तो लाते रहो। साप्ताहिक सत्संग में आप सब लोगों को, नए लोगों को बिठाते रहो, नाम ध्वनि में बिठाते रहो। जब देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, अनुभव करेंगे तो बदल जाएंगे। ये मत सोचो कि कोई बदलेगा नहीं। देखो, आप बहुत से लोग ऐसे हो कि जिनको लोग कहते थे कि ये समझो कभी सुधर नहीं सकते, बदल नहीं सकते हैं। आप अपने को खुद महसूस करते होगे कि हम बदल नहीं सकते हैं, हम संत मत को पकड़ नहीं सकते हैं, हम गुरु कर नहीं पाएंगे, हमारे अंदर ये बुराइयां हैं, ये कमियां हैं। लेकिन कमियां दूर हो गई, गुरु की दया हुई और धीरे धीरे कमी दूर हो गई। ऐसे ही प्रयास जारी रखो, कोशिश करते रहो। जान बचाना पूरी का काम होता है। जान लोगों की बचाना है, कर्म लोगों का कटवाना है। कर्म अगर नहीं कटवाओगे, कर्म नहीं कटेंगे तो कर्मों की सजा मिल जाएगी। जो समय भजन पूजन का लोगों को मिल रहा है पहले ही खत्म हो जाएगा, जीवन लीला पहले ही खत्म हो जाएगी। इसलिए बचना भी है और बचाना भी है। देखो, बहुत अच्छा रहा, आप लोगों की इच्छा हुई तो मैं आपके सामने आ गया। मैं सबको देख रहा हूँ और आप भी हमको देख रहे हो। आप ये कोई मत सोचना कि हमको देख नहीं रहे हैं। जिनका वीडियो नहीं चालू है वो भी समझो कि संतुष्ट रहो। आप, मैं तो संतुष्ट हूँ कि मैं देख रहा हूँ, तो आप संतुष्ट रहो कि हमको देख रहे हैं। बहुत अच्छा है। और आप सब लोग लगे रहो, सुमिरन ध्यान भजन बराबर प्रेमियों करते रहो, नाम ध्वनि करते रहो, और प्रचार प्रसार जिस तरह से आप सब लोग करते हो, पर्चा बांट करके, पोस्टर लगा करके, दीवालों पर लिखाई करके बराबर करते रहो। ऐसी जगह लिखाई करो, ऐसी जगह पोस्टर लगाओ, फ्लैक्स लगाओ कि जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा लाभ ले सकें। ये सब लोग चिंतन करते रहो। सब जिससे जो सहयोग जैसे भी हो, गुरु महाराज के नाम को आगे बढ़ाने में, काम को आगे बढ़ाने में हर तरह से सहयोग की इच्छा रखो। गुरु महाराज से प्रार्थना करते रहो कि गुरु महाराज हमारे इस तन से, हमारे इस चंचल मन से, हमारे जो पास आपका दिया हुआ धन है, इससे कुछ आप परमार्थ करा लीजिए, सेवा करा लीजिए, सेवा ले लीजिए। इस चीज़ के लिए बराबर गुरु महाराज से प्रार्थना करते रहो। गुरु महाराज के लिए कुछ समय निकालो, गुरु महाराज के लिए यानी कुछ अपनी मेहनत की कमाई का भी निकालते रहो। गुरु महाराज के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, इस धरती पर सतयुग की स्थापना करने के लिए अपने मन से भी चिंतन करते रहो, योजना बनाते रहो कि जिससे जल्दी से जल्दी इस धरती पर सतयुग का प्रादुर्भाव हो जाए, कलयुग खत्म हो जाए, लोगों का टेंशन खत्म हो जाए, परेशानी दूर हो जाए, घर का झगड़ा झंझट खत्म हो जाए, लोगों को शांति मिल जाए, खाने पीने रहने की सारी सुविधाएं यानी कुदरत की तरफ से मुहैया हो जाए। तो बोलो जय गुरुदेव।